औसत खपत 85,400 मीट्रिक टन है। देश में रोज 14.2 किलो के 60 लाख सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं रोजाना। अब एक और आंकड़ा देखिए और समझिए कि देश में एलपीजी के 5 बड़े उपभोक्ता कौन हैं। इसमें पहले नंबर पर आते हैं हमारे आपकी तरह घरेलू उपभोक्ता। कुल एलपीजी के इस्तेमाल में इनकी हिस्सेदारी 87% है। दूसरे नंबर पर कॉमर्शियल उपभोक्ता जैसे होटल रेस्टोरेंट्स आते हैं, इनकी हिस्सेदारी लगभग 7% है। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्रियल उपभोक्ता की खपत में हिस्सेदारी लगभग 5% है। बाकी का 1% हिस्सा दूसरे जो उपभोक्ता होते हैं उनके खाते में है। अब आपको परिवारों से जुड़ा एक आंकड़ा भी शेयर करते हैं ताकि पूरी तस्वीर को आसानी से समझा जा सके। मित्रों, देश में एलपीजी के करीब 33 करोड़ रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं। एक परिवार साल भर में औसतन एलपीजी के 7 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। यह औसत है, परिवार के सदस्यों के मुताबिक संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी हैं। पीएम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी एक महिला साल भर में औसतन 5 सिलेंडर इस्तेमाल करती है। ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक इस्तेमाल में होता है, दूसरा स्टॉक में रखा रहता है। यानी एक आम उपभोक्ता को करीब 2 महीने तक गैस की कोई किल्लत नहीं होने वाली है। फिर भी एलपीजी सिलेंडर के लिए भीड़ लगने लगी है। मित्रों, भारत में अगर औसत निकालें तो हर व्यक्ति रोजाना महज 59 ग्राम एलपीजी का इस्तेमाल करता है। पूरे साल में यह आंकड़ा करीब 22 किलो होता है। सरकार के पास अभी एलपीजी का करीब 3 हफ्ते का स्टॉक है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि हम अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी आयात करते हैं। यानी हम जरूरत की एलपीजी का आधे से ज्यादा हिस्सा आयात करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसके लिए सरकार पेट्रोलियम आयात पर हर साल करीब 11,60,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। मित्रों, अपने देश का रक्षा बजट करीब 6,81,000 करोड़ रुपए है। यानी तेल और एलपीजी पर आयात का खर्च हमारे रक्षा बजट से करीब 1.25 गुना ज्यादा है। मित्रों, अब समझिए एलपीजी और तेल देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम एलपीजी और तेल के महत्व को समझते हैं? इसे जानने के लिए आज हमने डीएनए की शोधशाला में तथ्यों को खंगाला, अध्ययन किया और फिर जो आंकड़े हमें मिले वो हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं। ये डीएनए रिसर्च है जो कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए आप हमारी रिसर्च को नोट कर लीजिए। डीएनए रिसर्च में हमें जानकारी मिली कि 4 सदस्यों का एक परिवार रोज करीब 22 किलो भोजन बनाता है। एक साल में 4 सदस्यों का एक परिवार करीब 11 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। यानी 4 सदस्यों का एक परिवार साल भर में 163 किलो एलपीजी का इस्तेमाल करता है। इस हिसाब से 1 किलो खाना बनाने में करीब 20.3 ग्राम एलपीजी खर्च होती है। यह तो हुई एलपीजी की खर्च की बात, लेकिन कैसे खाना बनाने में एलपीजी बर्बाद हो रही है उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है उसको भी समझना। मित्रों, देश भर में हर साल औसतन 78.2 मिलियन मीट्रिक टन खाना बर्बाद हो जाता है। जानते हैं इस खाने को पकाने के लिए 1.60 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी खर्च होती है। यानी 1.60 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी खर्च कर जो खाना पकाया जाता है वो बर्बाद होता है। इसमें अन्न के साथ ही एलपीजी की भी बर्बादी है। अब समझिए ये जो 1.59 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी बर्बाद होती है उससे क्या क्या हो सकता है। ये भारत की कुल एलपीजी खपत का करीब 5% है। इतनी एलपीजी में 112 करोड़ सिलेंडर भरे जा सकते हैं और कीमत के तौर पर देखें तो ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बर्बादी है। बर्बाद खाने को पकाने में जितनी गैस जलती है उससे देश की हर उज्ज्वला लाभार्थी महिला को 10 साल तक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बर्बाद हुए ये जो पूरे की पूरी एलपीजी है, लगभग 1.60 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी, पूरे देश के लिए 18 दिन का भोजन इससे बनाया जा सकता है। मित्रों, हमने कहा था कि आपदा भी हमें सोचने, समझने और अनुशासित होने का मौका देती है। इस वक्त जो आपदा की आशंका है यही सही सीखने और समझने का समय भी है। सोचिए, अगर हम अनुशासित हो जाएं तो सिर्फ अन्न ही नहीं बचाएंगे, एलपीजी भी बचाएंगे और देश के लिए विदेशी मुद्रा भी बचाएंगे। मित्रों, यह अनुशासन सिर्फ एलपीजी बचाने के लिए जरूरी नहीं है, तेल यानी डीजल और पेट्रोल बचाने के लिए भी जरूरी है। बहुत छोटी सी आदतों में सुधार कर हम डीजल और पेट्रोल की बचत भी कर सकते हैं, लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं है। पहले आप रेड लाइट पर तेल बर्बाद करने वालों को सुन लीजिए। गाड़ी चालू है आपकी?
हाँ चालू है ना। 1.5 मिनट से क्यों चालू कर रखी? फ्यूल बचेगा। अरे चालू नहीं किया ना, बंद कर दिया। ये चालू है भाई। नहीं चालू नहीं, बंद करिए भाई, फ्यूल बचाइए। आपकी चालू है? चालू है। फ्यूल बचा लो। अरे बंद होगी, चालू नहीं होगी ना। अरे हद कर रहे हो, फ्यूल खर्च हो रहा है। बस चालू है, बंद कर लो। 1.5 मिनट का सिग्नल है, फ्यूल बच जाएगा। डीजल बच जाएगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो टाइम वैसे खराब हो जाएगा। अरे यार, तो फ्यूल बर्बाद होता होगा हर सिग्नल पे। ये हर कितने में फिर गाड़ियाँ भी तो वैसी होती हैं। कितने सिग्नल से गाड़ी निकलती है? कम से कम 15 से 20 सिग्नल। 15 सिग्नल ऐसी चालू बनी रहती है। जी हाँ। सोचिए 2 मिनट अगर ये अपनी गाड़ी बंद रखने वाले अनुशासन का पालन करते तो अपने फायदे के साथ ही देश का फायदा भी करते। मित्रों, देश भर में सालाना 91 मिलियन मीट्रिक टन डीजल और 40 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत होती है। कच्चा तेल आयात करने से रोज 2350 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करते हैं। जिस तेल के आयात में देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसे ट्रैफिक में जलाया जा रहा है। मित्रों, इस बर्बादी पर भी आज हमने एक रिसर्च की। इसका आंकड़ा भी आपको जरूर देखना और समझना चाहिए। एक पेट्रोल कार ट्रैफिक सिग्नल पर औसतन 15 मिलीलीटर पेट्रोल प्रति मिनट खर्च करती है। डीजल कार औसतन 12 मिलीलीटर ईंधन प्रति मिनट खर्च करती है, जबकि सीएनजी कार औसतन 20 ग्राम गैस खर्च करती है। पूरे भारत की बात करें तो रोजाना औसतन ट्रैफिक सिग्नल पर 210 करोड़ का तेल यूं ही फूंक दिया जाता है। मित्रों, इसलिए आज हम आपसे निवेदन करेंगे, पहला यह कि अफवाह गैंग पर भरोसा नहीं करें। अफवाह के खिलाफ सत्य के युद्ध में सत्य का पक्ष चुनें। समझें कि देश में फिलहाल गैस और तेल की किल्लत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। दूसरी बात यह कि अनुशासित बने, क्योंकि हमारा छोटा सा अनुशासन हमारे पैसे तो बचाएगा ही, देश की विदेश मुद्रा भी बचाएगा। डीएनए मित्रों, आज की तारीख में युद्ध एक ऐसी आग है जो कब कहां भड़क जाए कोई नहीं जानता, और युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे वक्त में वही देश खुद को संभाल सकता है जिसने इस संकट काल के लिए तैयारी पहले से कर रखी है, जैसा कि भारत ने ईरान युद्ध के दौरान अब तक किया। मित्रों, भारत में तेल और गैस को लेकर फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन देशों का क्या जिन्होंने ऐसे हालात के लिए तैयारी ही नहीं की। आज